हेलो एवरीवन, इंडेक्स व्यू में आपका स्वागत है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए, आज हम लोग जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया है, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आरबीएनएल शेयर के बारे में। आरबीएनएल शेयर में लगातार इस समय बाइंग हो रहा है, तो देखते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या इस स्टॉक में और बाइंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कितना पे रेजिस्टेंस है, कितना पे रेजिस्टेंस खाएगा, कितना से नीचे आएगा, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले गूगल पे हम लोग आरबीएनएल का शेयर को हम लोग सर्च करते हैं। ये आपका आरबीएनएल का शेयर का खुल गया है। देखिए, इस शेयर में सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो आपका 13,000 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कहने का मतलब ये आपका कंपनी मिड कैप कंपनी है। ये कंपनी आपका मिड कैप कंपनी हो गया। इसका पी रेशियो ठीक ठाक ही है, 9.77 इसका पी रेशियो है लगाया है। और 52 वीक लो जो लगाया है 29 का लगाया है। ये आपका 52 वीक हाई 64 का है, और इसका 52 वीक लो आपका 29 का है। चलिए, अब इसका हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट ओपन करते हैं। ये आपका डेली चार्ट हो गया, आरबीएनएल से का डेली चार्ट ओपन हो गया है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है। ये स्टॉक लगातार ये लगातार स्टॉक कंसोलिडेशन में था, उसके बाद इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। ये आपका 40 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये स्टॉक सीधे 40 के बाद ये 63 रुपीज़ पे ट्रेड अभी फ़िलहाल कर रहा है 64। ये 64.50 ये आपका हाई मारा है। ठीक है, ये इसका हाई मारा है, अभी फ़िलहाल 63.20 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये स्टॉक जो है आपका 40 के बाद हमेशा, मतलब 40 के बाद लगातार इसमें बाइंग आया है। देखिए, ये 40 के बाद जैसे ही इसका जैसे ही आरबीएनएल में कुछ न्यूज़ आया कि आईआरसीटीसी, आरबीएनएल, आईआरएफसी सब मर्ज होने वाले हैं, तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया और सीधा ये स्टॉक आपका 40 से 60 के आसपास चला गया। 60 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, इस स्टॉक में बढ़ने का वजह है कि यहाँ पे ऑपरेटर लोग बहुत सारे आ गए हैं। यहाँ पे ऑपरेटर आए हैं, यहाँ पे ऑपरेटर आए हैं। तो ऑपरेटर आने के कारण ये स्टॉक बहुत ही रडार पे आ गया है। जो रिटेल कैटेगरी के जो भी इन्वेस्टर हैं वो सब इस स्टॉक को परचेज़ किए होंगे। 50 के आसपास किए होंगे, 55 के आसपास किए होंगे, 40 के भी आसपास किए होंगे, 45 के आसपास किए होंगे। तो इस स्टॉक में क्या हुआ है कि ये स्टॉक, ठीक है, ऐसे ये स्टॉक ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके यहाँ तक जाता कोई बात नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री बनाते हुए इस स्टॉक में गया है। इसका मतलब है तो इसमें एक गिरावट आएगा, और गिरावट इस प्रकार आएगा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करने भी नहीं देगा। मान लीजिए कि आप खरीदे होंगे 58 के लेवल पे, तो जैसे ही स्टॉक आएगा एक दिन में नीचे की ओर बहुत तेज़ी से गिरेगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा निगेटिव हो जाएगा। आप इसमें अपना प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाएंगे। लेकिन चाहे तो ऑपरेटर इसको और ऊपर तक भी ले जा सकते हैं, उसका भी पॉसिबिलिटी बनता है। ये स्टॉक हो सकता है 70 के आसपास चला जाए, 75 के आसपास चला गया। फिलहाल कंडीशन के अनुसार ये स्टॉक कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर लोग एक्टिव हो गए हैं। और जिस स्टॉक में जब ऑपरेटर एक्टिव हो जाते हैं तो वो स्टॉक सीधे 90 डिग्री बनाते हुए जाता है। हमने भी इसको परचेज़ किया था, शायद 35 के आसपास था ये स्टॉक, तो उस समय परचेज़ किया था और करीब करीब 60 के आसपास हमने इस स्टॉक को निकाल दिया। देखिए, इस स्टॉक में सही है कि यह स्टॉक फंडामेंटल भी ठीक है, अच्छा है, गवर्नमेंट का कंपनी है, लेकिन इसके बहुत सारे कॉन्स भी है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये स्टॉक 40 के बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता, अच्छा होता, लेकिन ये जो 90 डिग्री बना के गया है, ये इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, मान ली और भी और को बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे जिसके कारण इस स्टॉक में हो सकता है गिरावट आए। हाँ, लेकिन जो इन्वेस्टर सोचे को होल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली ये स्टॉक फंडामेंटल है, सारे कुछ इसका अच्छा है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं, इस स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इजीली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जिस दिन ऑपरेटर इसमें और स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने लगेगा तो आपको इस स्टॉक में मौका नहीं देने वाला है। चूँकि मिड कैप जो भी कंपनी होती है, मिड कैप कंपनी सडनली एक रेंज बनाते हुए जाएगा और एक बार 90 डिग्री बना के आपको कहीं पे बाइंग करने का मौका भी नहीं देता है। इस तरह के मिड कैप कंपनियां होती है, और गिरावट भी आपका उसी प्रकार होता है, नीचे एक
आएगा, एक दिन में आपका 10% गिर जाएगा, एक दिन में आपका 15% गिर जाएगा, एक दिन में आपको 5% भी गिर जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग जनरली बहुत तेज़ी से होता है। इसका एक और रीज़न आपको बताते हैं कि इस स्टॉक में क्यों गिरावट होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे आगे हम लोग RVNL को जो ये है स्क्रीनर है, इसको हम लोग खोल लेते हैं। स्क्रीनर में आपको फ्री वेबसाइट है, यहाँ से आपको सब कुछ इसके बारे में डेटा मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, RVNL में क्यों गिरावट हो सकता है। ये तो डेफिनेटली आप जानते होंगे, इसका प्रो कॉन्स तो हम क्या बताएं। देखिए इसका पीर कंपैरिजन करें तो ये कंपनी सेकंड में आता है, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर इसका फर्स्ट है, चूँकि उसका ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब 50,000 करोड़ के आसपास है, इसका 13,000 करोड़ के आसपास है। तो ये इसके कंपटीशन में दूसरे नंबर पे आता है। चलिए आगे इसका हम लोग देख लेते हैं। ये तो आप जनरली सारे लोग पढ़ना जानते ही होंगे। इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है इस स्टॉक में, देखिए आपको बताते हैं, इस स्टॉक में जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो लगातार एक रेंज में जा रहा था, ठीक है। लेकिन सडनली यहाँ देखिए इस सितंबर में जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आया है, इसमें एक सडनली स्पाइक आप देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आप इसमें स्पाइक देख रहे होंगे, सीधे 298 से प्रॉफिट बढ़ के 381 आ गया, ठीक है। इस स्टॉक का रेवेन्यू बढ़ा, जिसके कारण यह स्टॉक ऊपर की ओर गया। और भी आपको हम दिखाते हैं। ये आपका देखिए सितंबर 2022 का रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट है, जिसमें इसका प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, ठीक है। एक चीज़ और आपको हम दिखाना चाहते हैं, जो आप इसको ध्यान से आप देखिए। हाँ देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, RVNL स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इसका एक और रीज़न है, गवर्नमेंट कभी भी अपना स्टेक बेच सकती है। चूँकि इस स्टॉक में करीब करीब 3 साल होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट कभी कभी भी अपना स्टेक निकाल सकती है। इसका कारण देखिए क्या है कि इस स्टॉक में जो प्रमोटर है, प्रमोटर गवर्नमेंट है, भारत सरकार है। तो प्रमोटर अपना हिस्से देखिए इस टाइम पे दिसंबर 2020 में ये स्टॉक में अपना स्टेक को कम किया था। आपको हम चार्ट पे भी दिखाएंगे कि दिसंबर 2020 में क्या हुआ था। तो चलिए दिसंबर 2020 में हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ था। देखिए दिसंबर में न्यूज़ आता है कि जो गवर्नमेंट है अपना स्टेक को सेल करने वाली है। यह स्टॉक में सबसे पहले बाइंग हुआ था। देखिए इस लेवल का इस स्टॉक में ब्रेकआउट दिया था, सबको लग रहा था अच्छा खासा बाइंग है, यहाँ पे लोग ट्रैप होंगे, यहाँ पे ट्रैप होंगे। यह स्टॉक में देखिए करीब करीब 24 से यह स्टॉक सीधे 35 की ओर गया था। और जैसे ही गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करता है, यह स्टॉक नीचे क्रैश कर जाता है, करीब करीब 30-32 के आसपास आ जाता है और कम ही आ जाता है। ये अब करीब करीब आपका 29-28 के आसपास से ट्रेड करने लगता है। तो सीधे इस स्टॉक में एक अच्छा गिरावट आया और लोग प्रॉफिट बुकिंग भी मान ली कि यहाँ पे फंसे होंगे, ठीक है। उनका बाद में प्रॉफिट, ये स्टॉक डेफिनेटली फंडामेंटल है। इसके कौन से मान ली कि जो भी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें घुसे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए परचेसिंग करने हैं, उनके लिए ये स्टॉक डेफिनेटली इस समय प्रॉफिट बुकिंग करने के लायक है। तो चलिए अभी इसका RVNL का हम लोग स्क्रीनर पर देखते हैं। अभी देखिए आप इसको ध्यान से आप देखोगे तो इस स्टॉक में देखिए सितंबर में भी इसका गवर्नमेंट के पास स्टेक जो है 78.20 के आसपास है। तो न्यू सेबी के अनुसार, सेबी रूल के अनुसार जो कोई भी प्रमोटर है वो अपना स्टेक 75% से ज़्यादा नहीं रख सकता। गवर्नमेंट कभी भी इस स्टॉक में OFS ला सकती है, ऑफर फॉर सेल के लिए ला सकती है, जिसके कारण इस स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इसमें फंस जाएंगे, जिसके कारण वो अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। रीजन आपके सामने है। देखिए गवर्नमेंट का जो स्टेक है 78.20 के आसपास है। हाँ यही स्टेक अगर गवर्नमेंट के पास 75% रहता तो हम इस स्टॉक को और होल्ड करते और करीब करीब हम इसको लॉन्ग टर्म क्लियर करते, लेकिन हमको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दिख रहा था तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। और अभी ये गवर्नमेंट के पास 78.20% का हिस्सेदारी है। अगर इस स्टॉक में गवर्नमेंट अगर जो 10% हो गया
15% हो गया या 5% भी अगर जो OFS लाता है तो ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट होगा, जिसके कारण इस स्टॉक में जो भी रिटेल होंगे वो फंस जाएंगे। जब भी देखिए इस स्टॉक में जब भी शार्प बाइंग हुआ है, एक अच्छा खासा गिरावट इस स्टॉक में दिखा गया है। तो देखिए कहाँ कहाँ का इसका हम ये स्टॉक इसका जो IPO आया था करीब करीब 2019 के आसपास आया था। तो जब भी इस स्टॉक में जब भी 90 डिग्री गया है, एक अच्छा सा खासा गिरावट हुआ है। देखिए आपको गिरावट हम दिखाते हैं, करीब करीब यहाँ पे गिरावट हुआ है। फिर आपका देखिए यहाँ पे जब 90 डिग्री गया तो यहाँ पे गिरावट आया है, यहाँ पे गिरावट आया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट देने के लिए जाएगा। रिट्रेसमेंट देने के लिए हो सकता है ये स्टॉक 50 के आसपास आ जाए, 45 के आसपास आ जाए, लेकिन ये एक बार ज़रूर रीटेस्ट करने आएगा आपका 52 से लेके 45 या आपका 43 के आसपास एक बार रीटेस्ट करने आएगा। और डेफिनेटली इसमें जो भी ऑपरेटर लोग होंगे अपना प्रॉफिट सडनली बुक करेंगे और रिटेल फंस जाएंगे। हालांकि ये स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इजी कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।